हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसु स्वामी। अपन जो वर्क कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन के लिए, नेक्स्ट जो नंबर के लिए है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बेस पर लिया है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्लियर है। तो ये आपको गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। पहला मेथड यूज करना है। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कह देते हैं। थर्ड वाला है वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड या वीएएम मेथड या उसको भी सीधा पेनल्टी मेथड ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इससे जो सॉल्यूशन आता है वो लगभग ऑप्टिमम के नियरेस्ट आता है। ये जो थ्री मेथड है इससे जो अपने पास सॉल्यूशन आएगा वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। कौन सा आएगा? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना। तो पहले तो अपन ये फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ इस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से अपन फाइंड आउट करेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्लियर है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो अपन ने सोल्व होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्लियर है। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये तो नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंगे। अभी ये थ्री मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है कि अपने को ट्रांसपोर्टेशन बाय नेम से है। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन कोई भी अपन गुड्स को सप्लाई करें तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। जैसे नंबर ऑफ कंपनीज होती है, उसके नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होती है और नंबर ऑफ उसके वेयर हाउस या गोदाम्स होते हैं, तो वहां पर उसको सप्लाई करना होता है। जैसे मैं यहां पर बात करें अपन, ये जो टेबल दे रखी है, क्लियर है, यहां पर तो टेबल दे रखी है अपने को। ये क्या देते हैं, ये मान लो मेरे पास एक फैक्ट्री है, F1 है, F2 फैक्ट्रीज है, F3 फैक्ट्रीज है, जहां पर जो प्रोडक्शन है वो प्रिपेयर होता है, बनता है। क्लियर है। ये F1 F2 F3, तो ये जो फैक्ट्रीज है इसमें बना हुआ जो मटेरियल है, क्लियर, ये इसके अंदर बना हुआ मटेरियल है। देखिए आप, ये यानी F1 फैक्ट्री है, उसके अंदर कितना यूनिट बनी हुई है 5 यूनिट, इसको अपन A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये F2 फैक्ट्री है, यहाँ पर 8 यूनिट अवेलेबल है इसके पास, या इसके पास अवेलेबल क्वांटिटी है, या इसके प्रोडक्शन हो 8 यूनिट का इसके पास। ऐसे F4 है, उसके अंदर प्रोडक्शन कितना है या अवेलेबल यूनिट क्या है 14 है। यानी ये तो अपने पास F1 F2 F3 F4 है, ओरिजिन भी कह सकते हैं, फैक्ट्री भी कह सकते हैं, जहां पर ये वाली यूनिट अपने पास प्रिपेयर है, बनी हुई है, ये माल बना हुआ है, उसको अपने को सप्लाई करना है D1 D2 D3 में। यानी इसकी डिमांड कह सकते हैं D1 की, या इसकी D1 की कैपेसिटी कह सकते हैं, गोदाम कह सकते हैं कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है 7 यूनिट आ सकती है इसके अंदर, या उसकी डिमांड 7 यूनिट की है। सेम ऐसे D2 की 9 है, D3 जो डेस्टिनेशन है या वेयर हाउस कह सकते हैं, उसकी डिमांड कितनी है 18 है। तो अपने को वर्क क्या करना है कि अपने जो बना हुआ मटेरियल है वो किस बना हुआ जो मटेरियल है वो सारा सप्लाई करना है इन D1 D2 D3 में। क्लियर है। और इस टाइप से सप्लाई करना है कि सबकी डिमांड भी कंप्लीट हो जाए और बना हुआ सारा मटेरियल कोई वेस्टेज भी ना रहे। क्लियर, ये वाला वर्क करना है। अब ये क्या गिवन है अपने को मिडल में, देखो ये 7 का मतलब क्या हो गया कि F1 फैक्ट्री से D2 जो डेस्टिनेशन है इसके अंदर 1 यूनिट सप्लाई करता हूं मैं, तो उसका 1 यूनिट का जो खर्चा है वो 7 रुपीज है मान लो। सेम ऐसे ही ये 4 का मतलब क्या हुआ, F1 फैक्ट्री से D3 डेस्टिनेशन को अपन 1 यूनिट सप्लाई करता हूं मैं, तो उसका पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है 4 है। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। अब जैसे मैं बात करता हूं ये 6 का मतलब क्या हुआ कि F4 फैक्ट्री से D2 जो डेस्टिनेशन है उसमें 1 यूनिट सप्लाई करूंगा मैं, तो मेरे पास खर्चा जो आएगा ट्रांसपोर्टेशन का 1 यूनिट का वो 6 रुपीज आएगा या 6000 जो भी है, तो 6 आएगा। अब अपन को यहाँ से वन बाय वन मैं मेथड सॉल्व आउट कर रहा हूँ। देखो पहले बात कर रहा हूँ मैं लॉस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। क्लियर। तो ये अपने पास वैल्यूज है। इन सब के लिए जो भी अपन मेथड करेंगे उसके लिए पहले आप चेक करेंगे कि टोटल यूनिट अवेलेबल यूनिट और डिमांड दोनों सेम आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट आप चेक करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट वी चेक टोटल डिमांड या टोटल अवेलेबल क्वांटिटी, टोटल अवेलेबल यूनिट, टोटल अवेलेबल यूनिट जो है वो टोटल डिमांड के यूनिट आनी चाहिए। टोटल अवेलेबल यूनिट इज इक्वल टू टोटल डिमांड, ये होना चाहिए फर्स्ट काम। यानी यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि टोटल अवेलेबल को मैं कह रहा हूं A1 A2 A3 लिया है, तो AI ले लिया और ये समेशन ऑफ BJ ले लिया। क्लियर है। ये B का मतलब B1 B2 B3 J। तो ये होना चाहिए अपने पास। अब यहां पर देखता हूं मैं AI टोटल देखें आप, A1 पे 5 8 7 और ये 14 आ रहा है, और ये देखो इससे इक्विवेलेंट है क्या, समेशन ऑफ BJ देखें आप 7 9 18, ये दोनों इक्विवेलेंट आने चाहिए अपने पास। तो देखो इक्विवेलेंट हो गया 13 और 20 और 34, सेम ऐसे 16 और ये 34, यानी ये अपने पास 34 आ गया। दैट मीन
ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड नहीं है, क्लियर है, इतना बैलेंस। पहले आपको ये चेक करना है आपको, दैट मींस ये जो डिमांड है ये भी 34 है और ये भी 34 है। तो पहले काम ये करेंगे अपन, अगर ये अनइक्वल है तो इसको इक्वल करेंगे अपन, वो तो नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन लेके आएंगे। तो यहाँ पर दोनों इक्विवेलेंट है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इस पर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लिए ये वो टेबल अपने पास यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। क्या रहेगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला मेथड, ये होगा। इसका मतलब क्या होगा, इससे स्टार्ट करूं मैं, तो ये D1 है, इसकी डिमांड क्या है 7 है और इसके लिए अवेलेबल क्या है 5 है, यानी मेरे पास 5 है और आपकी डिमांड है 7 है, तो मैं कितने दे सकता हूं आपको, जो मेरे पास अवेलेबल है। यानी डिमांड और अवेलेबल में से जो मिनिमम होगा वो असाइन करते हैं अपन। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये वाला स्टार्ट होगा। इसमें देखो अवेलेबल क्या है, मेरे पास 5 है और डिमांड क्या है आपकी 7 है, तो मैं क्या इसको दे सकता हूँ 5 उसको सप्लाई कर दूंगा। यानी 5 को मैंने सप्लाई कर दिया F1 से D1 को, तो ये तो 5 जो बना हुआ था सारा सप्लाई हो गया तो 0 आ गया। इसके अंदर जो कैपेसिटी 7 की थी तो 5 जो इसको फिल कर दिया, 2 और रह गया, तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा, ये समझना आपको क्लियर। अब नेक्स्ट के देखिए आप, अब जैसे ये 0 हो गया इस पर अपन वर्क नहीं करेंगे, क्लियर है। जो इसके अवेलेबल क्वांटिटी थी वो सारी अपने ने सप्लाई कर दी। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इसमें से देखेंगे अपन, क्योंकि ये नॉन जीरो आ रहा है, तो इसमें से देखेंगे आप, तो ये वाले में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला आएगा, सेकंड वाला। अब इसके अंदर देखिए आप, इसकी डिमांड क्या है 2, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 की है और इसके लिए अवेलेबल क्या है 8 है, तो यानी मेरी जो कैपेसिटी है वो 2 की है, यानी जो मेरे पास वेयर हाउस बना हुआ है उसके अंदर 2 यूनिट आ सकती है, क्लियर। तो 2 यूनिट अपन फिल कर सकते हैं अपन, अवेलेबल मेरे पास 8 है तो इसकी डिमांड फुलफिल हो सकती है, यानी मैं इसको 2 सप्लाई कर दूंगा तो इसकी डिमांड पूरी हो गई, 0 हो गया। यहाँ पर 8 में से 2 चला गया तो 6 और रह गया अपने पास, ठीक है। अब ये वाला वर्क भी कंप्लीट हो, जैसे 0 होता है, जैसे 0 होता है उस पर हम वर्क नहीं करना। अब नेक्स्ट वाला ये वाला रह गया अपने पास, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में देखिए आप, अब इसके लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। अब इसके लिए देखिए आप, इसके लिए डिमांड क्या है इसकी 9, अपने पास अवेलेबल क्या है 6, यानी मेरे पास 6 है और उसकी डिमांड कितनी है 9 है, तो जो अपने पास अवेलेबल है वो दे सकते हैं। सेकंड ये ध्यान रखें आप, डिमांड और अवेलेबल यूनिट उनमें से जो मिनिमम होता है वो ही असाइन करना होता है। तो यहां देखिए आप, इसकी डिमांड 9 है, अपने पास अवेलेबल 6 है तो इसको हम 6 दे सकते हैं, तो ये तो हो गया 0 और यहाँ पर क्या डिमांड रहेगी इसकी 3, यानी 6 यूनिट तो सप्लाई कर दी 3, तो ये तो 0 हो गया, ये अपने पास 3 और रहेगी, 6 तो कंप्लीट हो गई इसकी। अब मैं इस पर वर्क नहीं करूंगा, अब ये रह गया मेरे पास। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा रहेगा, ये वाला। अब क्या इसमें देखिए आप, डिमांड क्या है इसकी 3 और अवेलेबल क्या अपने पास 7, तो उसको 3 दे सकते हैं अपन, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी 3 की है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई और यहाँ पर मेरे पास 4 रह गया, क्लियर। अब ये वाला रह गया मेरे पास, ये इसके अंदर देखेंगे आप, इसके अंदर इसकी बात करूं तो डिमांड क्या है इसकी 18, अपने पास अवेलेबल क्या है 4, तो इसको अपन 4 ही दे सकते हैं अपन, क्योंकि अपने पास 4 ही है, ये 0 हो गया और यहाँ पर ये 14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी 14 है, इसकी डिमांड भी 14 है और अपने पास अवेलेबल भी 14 है, तो 14 इसको असाइन कर देंगे, ये 0 हो गया और यहाँ पर ये 0 हो गया, क्योंकि डिमांड और सप्लाई सबके अंदर सेम आनी चाहिए, जब किया ही है। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का मतलब क्या है कि F1 जो फैक्ट्री है उससे D1 डेस्टिनेशन को मैं 5 यूनिट सप्लाई करूंगा और 1 यूनिट का खर्चा कितना है 2 रुपीस, क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन खर्च कितना है 2 और यूनिट कितनी सप्लाई करूं 5, तो अपने पास टोटल खर्चा क्या आ जाएगा 5, 2 × 5 10 हो जाएगा। सेम सिमिलरली सबके लिए इसको आप चेक भी कर सकते हो, 5 और 2 7 था, 6 और 3 9 है, 4 और 14 18, ऐसे चेक कर ले, 5 आ रहा है, 6 2 और 6 8 है, 3 और 4 7, तो मतलब राइट है। अब यहाँ पर बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो लिखूंगा मैं मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, यानी लिखते हैं अपन मिनिमम जेड फंक्शन है अपना, ये क्या लिखेंगे अपने इसके अंदर Cij इंटू Xij, ठीक है। Cij है कॉस्ट, Cij है पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, Cij मतलब क्या है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह सकते हैं इसको आप, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, ये पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा इसका। और कहां से, ith फैक्ट्री टू jth वेयर हाउस, डेस्टिनेशन कह सकते हैं, डेस्टिनेशन लिया था,
क्लियर है जानना। CIJ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ith फैक्ट्री टू jth डेस्टिनेशन, d का मतलब डेस्टिनेशन है। और XIJ क्या है, टोटल यूनिट सप्लाई है, टोटल यूनिट सप्लाई या ट्रांसपोर्ट कह सकते हो आप, सप्लाई या ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं अपन, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कहां से, ith फैक्ट्री से, ith फ्रॉम ith फैक्ट्री टू jth डेस्टिनेशन, jth डेस्टिनेशन, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो अब यहां पर बात करते हैं CIJ पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, XIJ टोटल यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखिए आप C क्या है, यहां पर C आपको गिवन होगा, ठीक है, C 2 into 5, फिर आएगा 3 into 2, 3 into 2, फिर नेक्स्ट आएगा 3 into 6, 3 into 6, इसके बाद 4 into 3, 4 into 3 प्लस 7 into 4, 7 into 4, फिर जो लास्ट वाला है 2 into 14, ये ध्यान रखो 2 into 14, यानी सबका मल्टीप्लाई कर दिया 2 into 5, 3 into 6, 3 into 6, 4 into 3, 7 into 4, ये तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 10 प्लस का 6 प्लस का 18 प्लस का 12 प्लस का 28 प्लस का 28, वैल्यू देखिए ये 16, 18, 26, 32, 32 3 है, 5, 7, 8, 9 और ये 10, तो यानी अपने पास 102 रुपीज आ गया। क्लियर, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या थी 102, क्लियर, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया इससे। अब मैं नेक्स्ट वाला मेथड ले रहा हूं। नेक्स्ट वाला मेथड क्या था अपने पास, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ये आपको ध्यान में रखना ना, 6 ऑक्युपाइड होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो अपन ऑप्टिमम चेक करेंगे तब वहां इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, सेम न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन, उसके अंदर 102 है, इसके अंदर देखिए लोएस्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वी सिलेक्ट मिनिमम कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट क्या करेंगे अपन, फर्स्टली वी सिलेक्ट मिनिमम कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमम कॉस्ट ये लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें मिनिमम देखो क्या है, सबसे मिनिमम ये 1 है और ये भी 1 है, तो उसको दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी 1 है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 1 लिया, तो इस 1 में देखिए आप, इस 1 की बात करूं मैं, उसके लिए डिमांड क्या है 18 और उसके अंदर अवेलेबल क्या है मेरे पास 8, तो उसको अपन 8 सप्लाई दे सकते हैं अपन, क्लियर, तो यहां पे क्या सकते हैं अपन 8 सप्लाई कर देंगे, तो यहां पे क्या लूंगा मैं, सॉरी अलग लेता हूं, क्या लेंगे इसको 8 इसको सप्लाई कर देंगे, यहां पर ये 8 सप्लाई कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0 सप्लाई हो गया टोटल, इसकी डिमांड क्या रहेगी 10। अब नेक्स्ट 1 देखो, ये वाला 1 ले लेंगे, कोई भी 1 ले सकते हैं अपन, दोनों तो सेम थे, तो ये 7 इसकी डिमांड है और अवेलेबल क्या है इसके लिए 14 है, तो इसको भी से डायरेक्ट 7, तो उसकी डिमांड 7 है, 14 यानी इसकी कैपेसिटी 7 की है और अपने पास अवेलेबल 14 है, तो इसको डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं अपन, तो ये 7 0 हो गया और यहां पर क्या रहेगा 7। अब जो 0 हो गया उस पर सर्च नहीं करेंगे अपन, नेक्स्ट मिनिमम देखिए आप, तो 1 के बाद 2 है, तो ये 2 आ सकता है, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग है ये 0 है, तो इसको नहीं लेंगे अपन। अब नेक्स्ट देखिए ये 2 के बाद ये वाला 2 है, ये वाला 2 आ रहा है, इसको देखो स्टडी करेंगे अपन, तो उसके लिए डिमांड क्या है 10 और अवेलेबल क्या है 7, यानी मेरे पास 7 है लेकिन उसकी डिमांड कितनी है 10, तो अपने पास अवेलेबल है वो दे सकते हैं अपन, दोनों में जो मिनिमम होता है ये 7 दिया इसको, ये 0 हो गया यहाँ पर और ये 3 हो जाएगी इसकी डिमांड। अब नेक्स्ट में देखेंगे आप, अब देखो इस पर स्टडी नहीं करना, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और यहाँ से ये भी 0 हो गया, तो अपने पास ये फर्स्ट रो रहती है, ये थर्ड रो और ये 2 कॉलम रहते हैं, तो इनमें देखो मिनिमम क्या है, तो मिनिमम 3 आ रहा है, लेकिन इसकी कोरस्पॉन्डिंग तो 0 है, इसको नहीं लेंगे अपन, ये फोर्थ वाला, ठीक है, तो इसको भी इस वाले कॉलम रो को नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट है अपने पास 4, तो 4 ये वाले ले सकते हैं अपन 4, इस 4 में देखिए आप 4 के लिए डिमांड क्या है इसकी 3 है, अवेलेबल क्या है 5 है, तो उसको अपन 3 असाइन कर सकते हैं, ये 2 रह गया और यहाँ पर ये 0 हो गया, तो अब इसको भी अपन नहीं लेंगे, क्लियर है, ये भी कंप्लीट हो गया, यानी इसको भी हटा देंगे। अब ये वाला एक कॉलम रहता है क्योंकि ये नॉन 0 बचता है, ये तो 0 हो गया। अब इसके अंदर देखेंगे आप मिनिमम, इसके अंदर मिनिमम ये वाला तो लेना ही नहीं है अपने को, 7 है 4 है और 6 है, तो 4 को लेंगे अपन, ये 4 देखिए आप, इसके लिए अवेलेबल 7 है, डिमांड 9 है, तो इसको अपन 7 असाइन कर देंगे, ये 0 हुआ, ये 2 हो गया।
अब तो नेक्स्ट है अपने पास, अब इसको भी नहीं लेंगे अपन, अब ये फर्स्ट वाला रह गया ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखो अवेलेबल क्वांटिटी भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये अपने पास 2 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया और ये 0 हो गया। कहने का मतलब सारी अवेलेबल क्वांटिटी है वो ट्रांसपोर्ट कर दी, इन सब की डिमांड भी फुलफिल हो गई, सबकी 0 चेक भी कर सकते हैं। 2 3 5 आ रहा है, 8 है, 7 आ रहा है, 7 और 7 14 हो गया, क्लियर हुआ। तो सेम वैसे वर्क करेंगे अपन, यहां से मिनिमम कॉस्ट इसके लिए, यानी इसमें क्या करते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू को देखते हैं, उसको पहले असाइन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम स्टेप्स इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अपन यहां पर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके अंदर इन लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, क्लियर है। तो इसके लिए क्या आएगा, मिनिमम z इज इक्वल टू, फॉर्मूला वो सेम रहेगा, Cij और ये Xij। तो यहां पर Cij का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर यूनिट i टू j के लिए। तो इसमें देखिए बात करें तो 2 C आपको पर कॉस्ट ये गिवन होगी तो 7 है और ये 2 आ जाएगा क्योंकि ये Xij है। नेक्स्ट के लिए 4 into 3 4 into 3 फिर 1 into 8 प्लस 4 into 7 नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 4 into 7 1 into 7 और उससे जो नेक्स्ट आ रहा है 2 into 7 और टोटल ऑक्यूपाइड क्या होगा इसके अंदर, ध्यान रखना m प्लस का n-1 यानी m नंबर ऑफ रो है, ये कॉलम है, यानी 6 ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। देखो आप 1 2 3 4 5 और 6 हो रहे, तो यहां पर वैल्यू क्या देंगे 14 12 8 28 7 और ये आ रहा है मेरे पास 14। तो देखिए आप 11 19 27 29 और ये 33 आ गया, 4 6 7 और 8। देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास 83 आ रहा है। कहने का मतलब उससे ये ज्यादा बेस्ट है, वहां भी डिमांड और सप्लाई दोनों कंप्लीट हो गई थी, यहाँ भी डिमांड और अवेलेबल क्वांटिटी दोनों कंप्लीट है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रहा है 83 आ रहा है, तो यहाँ पर उससे कम आ रही है वैल्यूज। अब नेक्स्ट वाला वर्क करते हैं अपन, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है ये वाला, इसमें क्या करते हैं वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड VA मेथड या इसको प्लेंटी कहते हैं अपन। तो इसमें प्लेंटी फाइंड आउट करते हैं अपन, क्लियर है, प्लेंटी निकालते हैं अपन। प्लेंटी क्या रहेगी, प्लेंटी कैसे होती है, देखो आप मैं यहाँ पर प्लेंटी बात करूं मैं P1 प्लेंटी और ये P1 प्लेंटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी रहता है, ये P1 प्लेंटी, ये P1 प्लेंटी, यहां से प्लेंटी क्या रहेगी, टू मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है रो या कॉलम में, प्लेंटी का मतलब क्या रहेगा, प्लेंटी डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। प्लेंटी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम वैल्यूज, और प्लेंटी किसकी डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वैल्यू किसमें, कॉस्ट वैल्यूज की बात करें, कॉस्ट वैल्यूज। इसमें डिमांड और सप्लाई इंक्लूड नहीं करना अपने को, तो कॉस्ट वैल्यू की बात करें अपन। देखो यहाँ पर रो की प्लेंटी दिखाता हूं, रो की सिर्फ ये इंक्लूड नहीं करेंगे आप, डिमांड और अवेलेबल क्वांटिटी। ये मिनिमम क्या है 2, ये क्या है 4, तो क्या प्लेंटी आ गई इसमें 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू ये 2 आ गई, यहाँ पर प्लेंटी 2 आ गई। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप सबसे मिनिमम क्या है 1, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 3, तो दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप मिनिमम क्या है 4 है, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 5 है, तो 5 माइनस का 4 यानी 1 प्लेंटी आ गई। सेम सी टाइप से ये 2 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली कॉलम की बात करूं तो कॉलम भी ऐसे करना है, सबसे मिनिमम क्या है 1, उससे मिनिमम क्या है 2, तो दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1 यानी 1 आ गई सब प्लेंटीज, क्लियर है। तो सेम सी टाइप से नेक्स्ट के लिए आ जाएगा 3 और 4 का डिफरेंस है 1 आ रहा है, 1 और 2 का डिफरेंस भी 1 आ रहा है, क्लियर है। तो ये प्लेंटी निकालते हैं। अब प्लेंटी में क्या करते हैं, सबसे मैक्सिमम प्लेंटी को सिलेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम प्लेंटी देखो आप यहाँ भी टाई हो रही है ना, देखो यहाँ पर मैक्सिमम प्लेंटी की बात करूं तो ये और ये दोनों टाई हो रही है अपनी बात, तो कौन सी प्लेंटी लेंगे अपन, तो इस केस में आप देखेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है, देखो ये भी यहाँ तो 1 1 आ रही है, मैक्सिमम प्लेंटी को सिलेक्ट करते हैं, लिख देता हूं वी सिलेक्ट मैक्सिमम प्लेंटीज,
मैक्सिमम पेनल्टीज, मैक्सिमम पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी को सिलेक्ट करेंगे। अगर टाई हो रहा है, अगर ये टाई हो रही है पेनल्टी, तो क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे आप, कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यूज, क्लियर है, कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग, अगर ये टाई हो रही है उस केस में क्या करेंगे आप, कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे आप, क्लियर है, वो वाली पेनल्टी को देखेंगे आप। देखो यहाँ पर ये भी 2 आ रहा है, ये भी दोनों 2 आ रही है, लेकिन इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 8 है, तो आप पेनल्टी इसमें लेंगे आप, ठीक है। तो पेनल्टी क्या लेंगे आप, इसके अंदर पेनल्टी लेंगे आप, ये पेनल्टी लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 2 8 इसके कोरस्पॉन्डिंग है। अब इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम एलिमेंट को फिल करेंगे जो पहले किया है। यहाँ पर मिनिमम क्या है, 1 को सिलेक्ट किया, अब 1 की देखो डिमांड क्या है, इस 1 को सिलेक्ट कर रहा हूं इसके अंदर इस वाली पेनल्टी के लिए, तो 1 की कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 18 इसकी डिमांड है, अवेलेबल क्या है, 8 है, तो अपने पास जो 8 अवेलेबल है वही दे सकते हैं, दोनों में मिनिमम देते हैं अपन, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 8, ठीक है, तो ये वाला सिलेक्ट किया, इस बार कंप्लीट किया, तो ये 8 यहाँ चला गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर ये रह गया मेरे पास 10 रह गया। 2 पेनल्टी फिल करूंगा यहाँ पर, नेक्स्ट फिर डे टेबल बना लेंगे अपन, ध्यान रखना ये दोनों अवेलेबल 34 और 34 ही होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट पेनल्टी निकालिए आप, तो नेक्स्ट पेनल्टी में मैं लेता हूं P2 पेनल्टी, सेम सी टाइप से P2 पेनल्टी, यहां से भी P2 पेनल्टी, 2 पेनल्टी फिल करेंगे अपने यहां पर। अब क्या है, जिसकी पेनल्टी फाइंड आउट किया अपन ने, जैसे जिसकी पेनल्टी 0 हो गई ना, ये 0 हो गया, तो इसको अब इंक्लूड नहीं करना अपने को, क्लियर ध्यान रखना, इसको अपन यूज नहीं करेंगे, हम ये मैंने नोट कर दिया है, इसका यूज नहीं करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पेनल्टी आएगी, तो यहाँ तो पेनल्टी सेम ही आएगी, 2 आ गई, इसकी पेनल्टी नहीं लेनी अपने को, नोट लगा दिया, ये पेनल्टी 1 ही आएगी, ये पेनल्टी भी 1 आएगी। अब यहाँ पर देखो, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, पेनल्टी क्या आएगी, 2 और 1 का डिफरेंस, ये तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 7 और 4 और 6, 4 6 का डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 2 और 4, इसका भी क्या आ जाएगा मेरे पास 2, क्लियर हुआ, तो ये आपको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप मैक्सिमम पेनल्टी क्या है, तो मैक्सिमम पेनल्टी देखो, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये 3, ये और ये सब तीनों टाइम हो रहे हैं। अब क्या देखेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे मैक्सिमम, तो इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 5, इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 10, इस कोरस्पॉन्डिंग क्या है 9, तो कौन सी लेंगे आप पेनल्टी, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम है, इसको ध्यान रखिए आप, मैंने एरो लगा दिया इसमें ना, तो यानी ये वाली पेनल्टी आप लेंगे इसके अंदर, रीजन क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग 10 सबसे ज्यादा है, क्लियर है, तो इसके सामने फिर मैक्सिमम में जाएंगे अपन, सॉरी मिनिमम वैल्यू देखेंगे, तो मिनिमम क्या है यहाँ पर, ये 2 है, तो इसको पहले फिल करेंगे आप इस 2 को, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये मिनिमम है सबसे, तो सबसे मिनिमम के लिए डिमांड क्या है इसकी 10, अवेलेबल क्या है 40, तो उसको अपन 10 दे सकते हैं, ये 10 इसको दे दिया, तो ये इसके पास 4 रह गया, और यहाँ पर ये सॉरी ये 0 हो गया, ये यहाँ पर 10 था, तो 10 दे दिया इसको, तो अपने पास क्या रहेगा 0, 10 और 8 18 होता है, क्लियर, तो ये वाला वर्क करना है। अब मैं क्या करना हूं, नेक्स्ट वाली पेनल्टी के लिए, अब देखो यहाँ पर ये भी 0 हो गया, कौन सा ये वाला, तो इसको भी डालेंगे, इसको पहले ही डाल दिया। अब मैं नेट वैल्यू बनाता हूँ, 2 पेनल्टी एक के अंदर फिल कर सकते हैं आप, चाहे तो आप 4 की 4 भी 4 या 5 जो भी सारी पेनल्टी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, ये डालता हूँ देखो। अब नेक्स्ट मैं नेट वैल्यू बनाता हूँ मैं, नाउ अब इसके अंदर देखो क्या रहेगा अपने पास, ये D1, यहां से लेता हूं मैं वैल्यूज, D1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो है, D2 भी लेंगे अपन, D2 क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी 9, ये नहीं लेंगे अपन, ये मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये 0 हो चुका है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग 0 होगी वैल्यू वो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसके अंदर F1 आएगा, नो डाउट F1, अभी F2 नहीं लेंगे क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 0 हो गया, F3 और F4 दोनों लेंगे, दोनों नॉन जीरो है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास F3 और ये आ गया मेरे पास F4, क्लियर है। यहाँ पर अवेलेबल यूनिट्स आ जाएगी, यहाँ पर ये डिमांड, ठीक है, तो ये चलो बना रहे हैं, तो F1 D1 देखो क्या है, F1 D1 2 है एज इट इज, फिर F1 D2 7, यहाँ से फिर ये 7, ये नहीं देना अपने को, 5 और 4 है, 5 और ये 4 आ गया, नेक्स्ट 1 और 6 है, 1 और ये
6 हो गया, क्लियर हुआ। अब इसकी डिमांड देखेंगे आप, डिमांड क्या है 7 और 9, D1 D2 की, ये 7 है और यहाँ पर ये 9 ले लिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखेंगे आप F1 5 है नो डाउट, और यहाँ पर क्या है मेरे पास 7 है, F3 के कोरस्पॉन्डिंग ये 7 आ गया, F4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, तो ये 4 हो गया, क्लियर हुआ। अब तो रिमेनिंग पोर्शन वो ले लिया मैंने, बाकी डाल दिया। अब इसके अंदर भी देखेंगे आप डिमांड और सप्लाई एवरी के अंदर सेम होनी चाहिए भी, डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखेंगे आप। क्या रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा 5 और 7 12 और ये 16 आ गया, 9 और 7 क्या आ गया ये 16। ये डिमांड और सप्लाई दोनों में सेम आनी चाहिए अवेलेबल क्वांटिटी। अब सेम ऐसे यहाँ पर भी प्लेंटी फाइंड आउट करेंगे, तो प्लेंटी क्या रहेगी, ये में P1 P2 हो गया, ये P3 प्लेंटी आ गई मेरे पास, यहां से भी क्या आएगा P3 प्लेंटी आ गई। आप ये भी कर सकते हैं, एक प्लेंटी को फिल किया फिर टेबल बना लें, फिर नेक्स्ट वाली प्लेंटी फिट की फिर नेक्स्ट वाली टेबल बनेगी, तो ये भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज 2 प्लेंटी एक में फिल कर दे तो नेक्स्ट के लिए तो हो जाता है। P3 के लिए आप प्लेंटी निकालें आप इसके अंदर से, 2 और 7 का डिमांड क्या रहेगा, डिफरेंस 5 आ जाएगा प्लेंटी, 4 और 5 का डिफरेंस 1 और 6 का ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखिए 1 और 2 का ये 1 आएगा, 4 और 6 का ये 2 आ जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो रही है, टाई हो रही है, देखो ये 5 और ये 5 कौन सी लेंगे बताएं, बताओ इधर कौन सी लेंगे इसमें, तो क्या रहेगा कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे अपन, मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, इस 5 के कोरस्पॉन्डिंग 5 है, इस कोरस्पॉन्डिंग 4 है, तो फिर इसको प्रीफेस देंगे, तो यहां पर मैंने ये एरो लगा दिया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे मिनिमम वैल्यू, 2 और 7 मिनिमम क्या है 2, तो 2 को पहले फिल करेंगे, तो 2 के देने के आप डिमांड क्या है इसकी 7 है, अवेलेबल क्वांटिटी क्या है मेरे पास ये 5 है, तो क्या दे सकते हैं इसके ऊपर ये 5 असाइन कर देंगे इसके ऊपर, ये तो 0 हो जाएगा, सारा जो बना हुआ मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसके अंदर 5 को डिमांड कंप्लीट होगी, क्या डिमांड रहेगी इसकी और 2Q और कैपेसिटी इसकी, तो ये समझ आना चाहिए आपको। अब मैं एक मिनट और यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं, P4 अलग अलग लेता हूं मैं, क्या रहेगा P4 प्लेंटी ध्यान रखना, तो मिनिमम वैल्यू में डिफरेंस होता है, यहां पे भी लेता हूं मैं P4 क्लियर। अब एक मिनट ध्यान रखेंगे आप, जैसे ये 0 हो गया इसकी प्लेंटी इंक्लूड नहीं करेंगे आप, इसको नहीं लेंगे आप, क्लियर है, मैं डॉट पिन लगा देता हूं ऐसे, यानी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। अब क्या रहेगा इसकी प्लेंटी देखेंगे तो ये तो सेम ही आएगी, 4 और 5 का 1, यहाँ पर 1 और 6 का ये 5 आ गया। अब इसको इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों की प्लेंटी 5 और 1 का डिफरेंस क्या आएगा 4 और 6 का ये आ जाएगा 2। अगर सपोज करो दो वैल्यू सेम आ गई ना मिनिमम वैल्यू, तो उसका डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है 5, मैक्सिमम प्लेंटी ये है, तो उस पर आप एरो लगा देंगे, और उसके सामने जाएंगे मिनिमम क्या है 1 को फिल करेंगे, इसकी डिमांड क्या है 2, अवेलेबल क्या है 4, तो उसको अपन 2 दे सकते हैं, ये 2 दे दिया यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, और ये मेरे पास 2 और रह गया, क्लियर हुआ। अब ये भी अपने पास हट गया, अब क्या रह गया मेरे पास, ओनली ये रह गया, ओनली ये तो रह गया मेरे पास। अब जो बची हुई है वो देख सकते हैं आप, जो लास्ट में क्या रहेगा एक कॉलम ये तो रहेगा, D1 भी हट गया क्योंकि ये 0 आ गया, ये भी क्रॉस कर दिया मैंने ना, ये भी क्रॉस कर दिया, अब ये रह गया मेरे पास, मैंने टिक कर दिया। इसको जो बना हुआ है लास्ट में जो बचा हुआ है वो देख सकते हैं आप, इसको मैं इसका भी अलग करके देता हूं, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप, अब इसके अंदर देखो आप, इसकी बात करो मिनिमम, इसमें मिनिमम कोई दिक्कत नहीं है, 4 मिनिमम है, तो उसको देखो आप अवेलेबल क्या है 9 है, और अवेलेबल 7 है, डिमांड क्या है 9, तो इसको अपन 7 दे सकते हैं, तो ये 7 से ये 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है यहां पे देखो, इसको 7 दे दे तो 2 रह गया, यहां भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसको भी आपने 2 असाइन कर दिया, ये 0 हो गया, ये 2 भी चला गया, ये भी 0 हो गया, तो सारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विवेलेंट हो गई, ये भी 0 0 आ गया, यहां से भी सारे 0 हो गए, तो अपन कहेंगे कि टोटल जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो सारी ट्रांसपोर्ट कर दी है और सबकी डिमांड भी फुलफिल हो गई है। अब इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट देखेंगे अपन, तो मिनिमम कॉस्ट में यहां से लिखता हूं, यही स्पेस अपने पास, मिनिमम कॉस्ट का तो फॉर्मूला वही रहेगा सेम, ये डालो वीएम मेथड से करे थे ना इसको, वीएम मेथड की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या रहेगा D1 D2, ठीक है, तो अपने पास यहां सॉल्यूशन लिखता हूं, इससे लिख दे रहा हूं, क्या रहेगा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय VAM, क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, मिनिमाइज Z इक्वल टू फॉर्मूला है अपने पास CIJ और ये XIJ, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं इसमें।
अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन। देखो यहाँ से 1 बाई यहाँ से लेते हैं 1 into 8, ये 1 into 8 हो गया, 1 into 8 ये, और ये 2 into 10। फर्स्ट वाले टेबल में तो 2 ऑक्युपाइड थे, 2 into 10 क्लियर हुआ। अब मैं नेक्स्ट वाली बात करूँ, यहाँ पर 2 into 5, 2 into 5 इसमें से ये वाला ले लिया, फिर ये वाला वैल्यू ले रहे हैं 4 into 7 प्लस का 4 into 7 प्लस ये वाला वही हो गया। अब ये 1 into 2 प्लस 6 into 2 6 into 2। यहाँ पे बार डिमांड और सप्लाई दोनों की इक्विवेलेंट हो जाती है। अब ये तो हटा देते हैं अपन, तो वैल्यूज क्या रहेगी यहाँ पर, ये तो हटा देते हैं सारा, ठीक है। इसमें से कॉपी कर लिया आपने, लिया हुआ यहाँ तक क्या हो गया, सारी हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या रहेगा, देखो नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 प्लस ये 20 प्लस ये भी 10 प्लस 4 to 7 28 और यहाँ से 2 ये 12। इसको सम करेंगे आप तो वैल्यू देखें आप क्या रहेगी, यहाँ से ये वाला देख लें तो 2 4 12 और ये 8 20 हो गया, 2 3 5 6 और ये 2 8। तो अपने पास क्या आ गया, 80 आ गया, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास, 80 आ गया। इसको ध्यान रखिए, यानी वी हैव द सॉल्यूशन इज 80। ये एक बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं आने चाहिए, ये 80 आ गया अपने पास। कहने का मींस क्या हुआ, अब इसका कंपैरिजन करें अपन, तो कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले मेथड में देखो इसमें 80 आया, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहां से देखो इससे क्या आंसर आया मेरे पास, इसके अंदर मिनिमम जो जेड आया पहले कितना आया 102, किससे ये आया था मेरे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आया। फिर मिनिमम जेड जो आया मेरे पास सेकंड के अंदर वो आया 83, ये किससे आया था मेरे पास, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा, ठीक है, इसे मैट्रिक्स मिनिमा से। और नेक्स्ट जो है मेरे पास मिनिमम जेड आया ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, वो क्या आ रही है मेरे पास 80 आई है ना, 80 क्लियर, 80 ये किससे आया मेरे पास VAM मेथड से, क्लियर। तो तीनों का कंपैरिजन है, तीनों में डिमांड और सप्लाई दोनों में कंप्लीट हो रही है, लेकिन दैट मींस कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, VAM मेथड, जो ये बेस्ट है। इससे भी नेक्स्ट वाला जो प्रोसीजर है वो रहता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो वो नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके आ रहा हूं मैं। पहले VM से सॉल्व आउट करेंगे, फिर उसकी ऑप्टिमिटी चेक करेंगे, वो सबसे मिनिमम होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कंपेटिटिव स्टडी की अपने एक रिमेक को सॉल्व किया है, फिर भी कोई यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि अपन इसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।